दोस्तों सबसे पहला मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो। आज मैं आपको प्रीफर इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब मैंने प्रीफर लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई मेरे को 51,000 रुपये से लेकर देखेंगे 51,000 रुपये से लेकर 1,43,000 रुपये का जो लोन है वो अप्रूव हुआ है। और इस लोन की राशि को, इस लोन को बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लेंगे उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप 5 मिनट के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर जो भी लोन की अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो यहां पर आप देख सकते हैं, उससे बड़ी बात यहां पर जो हमें लोन मिला है 24 महीने के लिए मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं यानी कि 2 साल तक के लिए। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.42% यानी कि 2.5% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर महीना ब्याज पर ये लोन हमें यहां पर ऑफर हुआ है। अगर मैं यहां पर 1,43,000 रुपये का लोन लेता हूं 2 साल के लिए तो 7,922 रुपये की ईएमआई जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो। अब ये लोन मिलेगा किसको? अगर मान लो आप लोन अप्लाई करते हो तो लोन किसको मिलेगा वो भी देख लें। तो भाई सबसे पहले तो इसके बेनिफिट हैं, आप कम से कम 25,000 रुपये और मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन यहां पर ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% साल से शुरू होता है। यानी कि शुरुआत होती है महीने के 1.5% पर। डिपेंड करेगी हमारी प्रोफाइल कैसी है, उसी हिसाब से हम पर जो है यहाँ पर ब्याज लगाया जाता है। कोई भी कोलेक्टर नहीं है, मतलब कुछ भी आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन मिलता किसको है? आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना बिजनेस है या कहीं पर जॉब करते हैं, आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन आपको मिल जाएगा। अब लोन अप्लाई करने का मैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा मनी मेड इजी विद प्रीफर, गेट 3 लाख इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर आप यहां पर 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर, यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके रखेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहां पर डालेंगे एंड गेट कैश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेलकम बैक। यहां पर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक का कंटिन्यू विद अर्लियर पैन नंबर, तो आपको यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने नाम से ही चेक कर लेंगे। अगर आपका सेम नंबर है तो अपने पैन कार्ड का नंबर यहां पर डाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड का नंबर ये नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको शॉर्ट देखने को मिलता है, पूरा नंबर डालना होता है, तो आप नीचे देखेंगे डिफरेंट पैन नंबर, आप जो है दूसरा कोई पैन नंबर भी यहां पर डाल सकते हैं सेकंड वाले को क्लिक करके। तो मैं यहां पर अपना पैन नंबर डालूंगा एंड कन्फर्म योर पैन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा पिन कोड, यहां पर आप अपना पिन कोड डालेंगे। डिजायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है वो अमाउंट आप यहां पर डालेंगे। अगर आपको बड़ा लोन लेना है तो यहां पर आप 4-5 लाख रुपए डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी जाकर आपको बड़ा लोन मिलेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, यहां पर आप अपनी इनकम सेलेक्ट करेंगे, इनकम डालेंगे। और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस, अपना एक ईमेल एड्रेस डालेंगे और इस फील्ड को भरने के बाद गेट लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है यू आर गोट अ ऑफर ऑफ 3 लाख, हमें जो है पूरे 3 लाख रुपए तक का लोन यहां पर मिल सकता है, ऐसा हमें बताया गया है। तो यहां पर सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहां पर आप देखेंगे। अब यहां पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहां पर अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया, बैंक मेरा यहां पर आ गया। अब यहां पर हमारे सामने 2 ऑप्शन है कि आप जो है अपलोड स्टेटमेंट, अपनी जो है पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं और लास्ट 3 मंथ की आप जो है यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, या नीचे आपको देखने को मिलता है नेट बैंकिंग, आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी यहाँ पर जो है अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ऊपर वाला रिकमेंडेड है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ के रूप में जो है डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो है हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारे सामने आ चुका है और जहाँ पर भी आपकी स्टेटमेंट है अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपलोड कर देंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरे 1 साल की जो है स्टेटमेंट उसको अपलोड कर दिया है। अब अगर आपके पीडीएफ फाइल में यानी कि स्टेटमेंट में कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ जो मेरा पासवर्ड है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने दोस्तों ये वाला इंटरफेस आता है। हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो अपलोड हो रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो चुकी है। और अब बैंक स्टेटमेंट के बाद लाइव प्रूफ यहाँ पर आप देखेंगे
एक्चुअल में हमें कितने रुपए का लोन मिलेगा वो अब आपको देखने को मिलेगा। उस समय तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर बताया गया था कि 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे हमारी सारी डिटेल चेक करने के बाद जो भी हमारा बेस्ट ऑफर होगा वो देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो लोन का ऑफर है 1 लाख, ठीक है, 1,43,000, 1,43,000 रुपए का जो लोन है वो हमारे सामने निकल कर आया है कि भाई हम इतना लोन ले सकते हैं। और हम जो है पूरे 24 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। 2.42% पर मंथ का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं 1,43,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो मेरा प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 7,507 रुपये 50 पैसे। ईएमआई, ठीक है, प्रोडक्शन में मेरा 1,688 रुपये जाएगा और अदर चार्जेस मेरे 3,125 रुपये जाएंगे। टोटल मिलाकर 1,43,000 का लोन लेता हूं तो मेरे बैंक में ट्रांसफर होगा 1,30,680 रुपये। और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों टोटल यहां पर सब कुछ बैंक ट्रांसफर में 1,30,680 है। तो इस डिटेल को आप एक बार पढ़ लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल जो है एपीआर वगैरह वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर चाहें दोस्तों तो लोन की अमाउंट को कम कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर हम 51,000 रुपये कर सकते हैं। आप देख रहे हो, अगर हम 51,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमें 18 महीने के लिए मिल रहा है 1.5 साल के लिए, और 12 महीने के लिए मिल रहा है 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है 2.42% है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको जितने लोन लेना है उतनी अमाउंट को यहाँ पर जो है ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स देखने को मिल रहा है इसको स्क्रॉल करके कम या ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख रहे हो, जैसे आप कम या ज़्यादा करेंगे वैसे ही आपका जो टेन्योर है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है 51,000 रुपये कर दिए हैं। देखो मैं आपको अगर 1,43,000 रुपये का लोन लेकर दिखाता हूँ, सेम वही तरीका है जो 51,000 रुपये का होने वाला है। बस होगा क्या दोस्तों, मेरे को ज़्यादा जो है चार्जेस देने पड़ेंगे, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। मेरे को लोन की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद मैं 51,000 रुपये का लोन लाइव प्रूफ आपको लेकर दिखा रहा हूं। पर हमें दोस्तों 1,43,000 रुपये का लोन मिला है, वो आपके सामने है। तो हो सकता है कि आपके जो है बैंक के बेस पर, आपके स्टेटमेंट के आधार पर आपको यहां पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मैंने जो है 51,000 रुपये सेलेक्ट कर लिए हैं। यहां पर हमने जो टेन्योर 18 महीने का सेलेक्ट किया है और बताया गया है कि टोटल पे अगर हम 51,000 का लोन लेंगे तो 1.5 साल के बाद हमें 63,504 रुपये की टोटल रीपेमेंट करनी होगी। ये आपके सामने है दोस्तों। नीचे आप देखेंगे लोन अमाउंट 51,000 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस में 2,677 रुपये जाएगा, 602 रुपये ईएमआई प्रोडक्शन है, 1,291 रुपये के अदर चार्जेस हैं। अदर चार्ज को में आप जो है प्रोसेसिंग फीस लगा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर टू योर बैंक 46,430 रुपये हमारे बैंक में जाएगा। लोन लेने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके सामने है लोकेशन एक्सेस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमसे परमिशन मांगी जा रही है, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप ये लोन ले रहे हैं, उससे पहले आपको कुछ और डिटेल देनी होगी। जैसे क्या दोस्तों, मदर नेम, अपनी मदर का नाम बताएंगे। वेयर बिल 51,000 बी यूज, आप इस पैसे को कहां पर यूज करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर जो है कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे रीजन आ जाएंगे, ठीक है, कि भाई आप घर खर्च करने चाहते हो, कोई इलेक्ट्रिक वाहन लेना चाहते हो, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी चीज़ आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखने को मिलेगा करंट रेजिडेंस टाइप, यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप रेंट पे रहते हैं या आपका अपना घर है। नीचे देखने को मिलेगा करंट रेजिडेंट पिन कोड, आप जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। आप अपना स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और आप अपना एड्रेस बताएंगे जहां पर आप रहते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना सिटी, विलेज, टाउन वगैरह यहाँ पर बता सकते हैं। और ये पूरी की पूरी डिटेल को फिलअप करने के बाद दोस्तों बिजनेस डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेल अस अबाउट योर बिजनेस। अब आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हैं उस बिजनेस का क्या नाम है, दुकान का क्या काम है, ठीक है, किस नाम से है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद बिजनेस टाइप, आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है। तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, किराना, ग्रोसरी, प्रोविजन स्टोर, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दोस्तों पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा बिजनेस प्लेस ओनरशिप, ठीक है, आपका जो बिजनेस है आप इसमें किस पोस्ट पर हैं। तो अगर आपका अपना बिजनेस है ऑन पर क्लिक करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा बिजनेस एड्रेस, अपना बिजनेस एड्रेस बताएंगे, स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, हाउस नंबर, वही एड्रेस आप डाल सकते हैं जो आपके घर का एड्रेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद देखने को मिलेगा अपलोड सेल्फी, आप अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा ओपन कैमरा और उससे पहले बताया गया है कि भाई आपका जो चेहरे पर ठीक ठाक रोशनी होनी चाहिए, डायरेक्ट कैमरे के सामने आपको मुंह करना है और आपका जो बैकग्राउंड है क्लीन होना चाहिए। यहाँ पर ओपन कैमरे पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है सेल्फी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपके सामने आता है शेयर योर डिटेल फॉर केवाईसी। अब आपको अपनी केवाईसी करनी होगी। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डिजी लॉकर आधार, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपके आधार कार्ड के जो नंबर हैं 12 अंक यहाँ पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब आपको बताया गया है कि प्लीज एंटर ओटीपी कंप्लीट वेरिफिकेशन, आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा
ओटीपी दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे और जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने है। और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों अपने डिजी लॉकर के जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे एंड डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो डिजी लॉकर है उसका होम पेज आ जाता है और यहाँ पर हमें बताया गया है आपका जो आधार कार्ड है उसकी दोस्तों यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारी जो केवाईसी है उसको वेरीफाई किया जाता है, आपके सामने है। और केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके सामने आएगा केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे केवाईसी कंप्लीट होगी और यहाँ पर देखने को मिलेगा माय बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको बैंक देखने को मिलेगा और यहाँ पर है लिंक योर बैंक अकाउंट फॉर लोन डिसबर्सल एंड ऑथेंटिकेट ईएमआई रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो बैंक देखने को मिलेगा यहाँ पर कंप्लीट बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसी बैंक में पैसा लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं किसी और बैंक में पैसा लेना तो ठीक है, आप दूसरा बैंक भी यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या करंट है, ठीक है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा सेविंग अकाउंट है। अकाउंट नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आईएफएससी कोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, वेरीफाई माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको सेटअप ऑटो रीपेमेंट जो है उसको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड ई साइन, ठीक है, कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन। मेरे सामने जो डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है इससे जल्दी ही हमारा जो है ऑटो डेबिट सेटअप हो जाता है। मैं डेबिट कार्ड पर क्लिक करूंगा, उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर हमें जो है ई मैंडेट करना है। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने दोस्तों ये वाला इंटरफेस आता है और हमारा जो बैंक खाता है उसकी कुछ डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखने को मिलता है दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि भाई आपको जो है 51,000 रुपये का लोन मिल रहा है और इस 51,000 रुपये के लोन की रीपेमेंट करने के लिए, ठीक है, आप ये परमिशन दे रहे हैं कि हर महीने की जो ईएमआई है वो आपके बैंक अकाउंट से काटी जाए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको परमिशन देनी है। कैसे देंगे? तो हमारा जो डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, उसके पीछे जो 16 अंक होते हैं वो 16 अंक यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसका मंथ एंड ईयर डालेंगे और उसके पीछे एक सीवीवी नंबर है वो सीवी नंबर यहाँ पर डालेंगे और ये कंप्लीट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ओटीपी हमने डाल दिया है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग काम जो है वो शुरू हो जाता है और आपके सामने प्रोसेसिंग है। उसके बाद देखने को मिलेगा हमारी जो पूरी डिटेल है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर कुछ सेकंड चलती है और इन सेकंड के अंदर ही 5 सेकंड के अंदर हमारा जो ऑटो डेबिट है वो इनेबल हो जाता है। मैंडेट ऑथोराइज्ड यानी कि सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो ऑटो डेबिट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट। आपको बैंक खाता देखने को मिलेगा, बैंक का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद है प्रोसीड टू डिसबर्सल, प्रोसीड टू डिसबर्सल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ समय लग जाता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा समय भी लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप दिन में जो है लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस में है और उसके बाद हमारे सामने आएगा ये वाला इंटरफेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपके सामने आएगा अपलोड वाला ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ यहाँ पर जो है लिस्ट आती है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलपीजी बिल, पीएनजी बिल, बैंक स्टेटमेंट, गैस, वाटर, पासपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके नाम पर है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको लगता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमने जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया है, आपके सामने है। और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने आएगा पर्सनल लोन एग्रीमेंट। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उसको साइन करना होता है। तो यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे उसके बाद दोस्तों आपका जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और जैसे ही आपका एग्रीमेंट कंप्लीट होता है आपके सामने देखने को मिलेगा डिसबर्स द लोन विद इन 24 आवर। अब दोस्तों ये जो पैसा है, जितने रुपए का भी लोन आपने सेलेक्ट किया है, जैसे हमने 51,000 रुपये का सेलेक्ट किया है, ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाने में 24 घंटे तक का समय लग जाता है। पर दोस्तों मैक्सिमम 24 घंटे होते हैं, हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे के अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए।